राधे राधे सभी को। और आज हम लोगों ने सोचा क्यों ना पूरा महादेव चला जाए, तो ये ट्रिप हमने रात ही प्लान कर ली थी। तो सुबह हम जल्दी तैयार होकर निकल लिए थे, काफी सर्दी थी। निकले तो ऐसे थे कि काफी थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो बहुत सर्दी लगी थी। तो हमने ओवरकोट पहन लिया था मैंने तो, और एक स्कार्फ भी ले लिया था, और मतलब बच्चों ने भी अच्छे से कपड़े पहन लिए थे। लेकिन घर में नहीं लग रही थी, उसके बाद जब बाहर निकले तो ठंड लगने लगी। गाड़ी में भी इतनी नहीं लगी थी, लेकिन उसके बाद जब आगे जब पहुंचे तो बहुत सर्दी थी, तो सब हम लोग बैठ लिए थे आगे। जो है मेरा भाई है, मेरा बेटा है और मेरे हस्बैंड है, और उसके पीछे मैं, मेरी जो मदर इन लॉ है वो है, और मेरी बेटी है, हम तीनों पीछे बैठे हैं। तो काफी मतलब आज कोहरा तो नहीं था, लेकिन जो बादल थे वो आसमान में बहुत थे, और काफी ठंडी हवा चल रही थी। और बड़ा ही सुबह के टाइम ना बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और हम ना जब भी कभी हमें मौका मिलता है तो हम कहीं ना कहीं दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। तो आज अचानक ही रात में हमने सोचा क्यों ना पुरा महादेव जाया जाए। पुरा महादेव जो है हमारे इधर मेरठ साइड में पुरा महादेव पड़ता है। तो मेरठ से बागपत की तरफ चलते हैं तो वहां पर पुरा महादेव का एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मंदिर है। वैसे तो हम लोग पहले ही बार ही जा रहे थे, लेकिन हमने काफी उसके बारे में सुना था कि ऐसा था, लेकिन जब हमने देखा तो सच में ही बहुत ही विशाल और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही एकदम मतलब देखने लायक जगह है। तो रास्ते में जब हम जा रहे थे तो गूगल मैप हमने लगाया हुआ था, तो रास्ते में वो हमें बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन से ले गया। काफी सारे रास्ते में गांव पड़े थे, और काफ़ी अच्छे-अच्छे खेत थे जिनमें मतलब गन्ने थे, सरसों के खेत थे, बहुत ही बढ़िया-बढ़िया चीज़ें हमें रास्ते में देखने को मिली फ्रेंड्स। और सुबह हम थोड़ा जल्दी निकले थे तो हम लोगों ने कुछ नहीं खाया-पिया था, तो क्योंकि हम जब कभी बाहर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो खाना-पीना या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं। कभी-कभार चाय पी लेते हैं, तो चाय तो हमने सुबह उठने वक़्त पी ली थी, उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था। तो हम जो रास्ते में जा रहे थे तो ये एक नदी वाला रास्ता है, मेरी दूसरी वाली साइड में नदी पड़ती रह साइड में चलती रहती है, और ये बीच-बीच में एक स्टॉपेज लगे हुए थे, हर एक जगह पुल था। तो हर जगह पर मतलब काफ़ी अच्छे से मतलब बढ़िया रास्ता था। तो फ्रेंड्स आप जब भी यहाँ जाएँ तो ये मेरठ बागपत रोड पे पड़ता है, पुरा महादेव बहुत ही फ़ेमस है। अगर आप इधर के रहने वाले हैं, तो आप लोग जानते भी होंगे पुरा महादेव के बारे में। तो जो-जो लोग जानते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-थोड़ा वीडियो शूट कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि रास्ते में जब हम जा रहे हैं तो रास्ते में हमें क्या-क्या चीज़ें देखने को मिली। तो यहाँ पर तो काफ़ी मतलब जहाँ हम मेरठ पहुँच गए थे तो काफ़ी मतलब अच्छा मौसम था वहाँ पे, और मतलब कहीं-कहीं सूरज दिख रहा था। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कि सूरज जो है वो बिल्कुल ऐसे दिख रहा है जैसे कि बहुत एक बर्फ का सा गोला बहुत दूरी पर, मतलब इतना सा सूरज निकल निकल रहा था, लेकिन फिर धीरे-धीरे वो छुप जाता था, तो मैंने आपको यही दिखाने की कोशिश की है। तो रास्ते में एक गाँव पड़ता है, काफ़ी क्लीन मतलब गाँव है ये, साफ-सुथरा है, काफ़ी चौड़ी रोड है। और वैसे तो ये गाँव है, लेकिन बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मुझे लगा कि बहुत ही शानदार रास्ते में ये गाँव पड़ा था। तो फ्रेंड्स जब हम वहाँ जा रहे थे तो हमने बहुत ही एन्जॉय किया। तो फ्रेंड्स हमें ना कहीं न कहीं जाते रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि घर पर ही रहें। जब भी कभी मौका मिले तो फैमिली के साथ किसी न किसी छोटी-मोटी ट्रिप पे निकल जाना चाहिए, और बहुत ही सेफ़ली चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हमें कहीं जाना है तो बहुत फ़ास्ट चलना चाहिए, बहुत ही सेफ़ली हमें जाना चाहिए। बाकी बहुत ही बढ़िया गाँव ये रास्ते में पड़ा था। जब हम थोड़ा आगे चले तो काफ़ी सारे खेत खलियान भी पड़े थे। देखिए कितने सारे यहाँ पर खेत हैं, और बिल्कुल जो यहाँ पे गन्ना है तो ये काफ़ी अच्छा मतलब पैदावार में बहुत ही बढ़िया था। काफ़ी ऊँचा-ऊँचा गन्ना था। काफ़ी गेहूँ भी छोटी-छोटी फसलें थी। और फ्रेंड्स अब तो काफ़ी देर तक मैं तो इसे देखती रही, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और नीचे कई बार ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब काफ़ी सुबह जल्दी उठ गए थे तो कि नींद आ रही है, बट ऐसा नहीं था, थोड़ा-थोड़ा लग रहा था, तो मैं बार-बार अपनी आँखें भी साफ़ कर रही थी। तो बीच में देखिए ये जो छोटे-छोटे खेत पड़े हैं ये गेहूँ के खेत हैं फ्रेंड्स, और बीच में देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सरसों के खेत हैं जहाँ पे सरसों जो मतलब इसका ऑयल निकलता है, सरसों का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल भी बोलते हैं, तो वो थे। और ये वाले खेत हैं ये जिसमें गेहूँ हो रहा है, और ये जो दिख रहा है आपको ये गन्ने के खेत हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही ऊँचे-ऊँचे गन्ने हो रहे थे। और इस टाइम पे ना गन्ने में कटाई भी चल रही थी। फिर एक गाँव और हमें पड़ता है, ये भी बहुत ही साफ-सुथरा गाँव था फ्रेंड्स। ये बिल्कुल गाँव की तरह था, लेकिन सड़क बहुत बढ़िया थी, और गाँव में मतलब काफ़ी जो सड़क थी वो भी बहुत चौड़ी-चौड़ी थी और छोटी नहीं थी, बढ़िया था। एकदम से बढ़िया-बढ़िया घर बने हुए थे, साफ-सुथरा गाँव था एकदम से। और
काफ़ी अच्छा था। उसके बाद से फिर से खेत पड़ रहे थे यहाँ पर, मतलब एक गाँव आता था, फिर से खेत, फिर से गाँव, फिर से खेत, ऐसे ही रोटेशन चल रहा था। तो काफ़ी हरियाली हमें इस रास्ते पे देखने को मिली थी। जब नॉर्मली हम जाते हैं तो हाईवे से जाते हैं, हाईवे काफ़ी ऊँचा होता है तो साइडों में इतना कुछ नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ खेत ही खेत थे और बीच में से रोड निकली हुई थी और दोनों तरफ हरियाली ही नज़र आ रही थी फ्रेंड्स। तो मतलब काफ़ी सुबह के टाइम पे हरियाली को देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। तो बीच-बीच में कुछ पुल भी यहाँ पर दिख रहे थे क्योंकि बीच-बीच में से नदी भी निकल रही थी। तो यहाँ पे ना काफ़ी बंदर थे। तो फ्रेंड्स एक गाँव और पड़ता है। देखो अब हम महापुरा महादेव पहुँच चुके हैं। तो ये पुरा महादेव पर हमने एंट्री कर लिया। ये जो सारा एरिया दिख रहा है ये पुरा महादेव का ही है, जहाँ से हमने एंटर किया था। ये सब पुरा महादेव का जो मंदिर है उसी के अंदर आता है। इतना बड़ा एरिया है पुरा महादेव का। कहते हैं कि जब सावन के महीने में कांवड़ चढ़ाई जाती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा संख्या पे लोग आते हैं यहाँ पे। तो ये पुरा महादेव मंदिर का दरवाज़ा है, जहाँ से हमने अभी एंटर किया है। और फ्रेंड्स ये भी कहते हैं कि पैर रखने को जगह भी नहीं मिलती है, इतना ज़्यादा भीड़ रहती है, इतना रश रहता है रोड पे भी। और यहाँ पर कहीं पर भी मतलब कम से कम लोगों का कहना है कि यहाँ पे लाखों से अधिक कांवड़ियाँ जल चढ़ाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर अंदर ही पार्किंग दी हुई थी इस टाइम पे, क्योंकि इतना इस टाइम रश नहीं था, लेकिन नॉर्मल डेज़ में भी यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ आ रही थी, काफ़ी लोग ना दर्शन करने के लिए आ रहे थे। तो हमने भी एक साइड अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया और हम भी दर्शन करने के लिए यहाँ से निकल लिए। यहाँ से पैदल जाना था। फ्रेंड्स काफ़ी सारे फूल पत्ती वाले जो फूल वगैरह प्रसाद वगैरह देते हैं वो सब यहाँ पर खड़े थे। तो यहाँ पे अभी ना रिनोवेट का काम भी चल रहा है। जगह-जगह मतलब और ज़्यादा अच्छा करने के लिए जगह-जगह कुछ ना कुछ काम यहाँ पर चल रहा है। तो जहाँ पे ये गाड़ी करने की पार्किंग बना रखी थी, यहाँ भी इन्होंने काफ़ी सारा रिनोवेशन का काम चला रखा है। तो ये यहाँ पे डॉग बैठा हुआ था जहाँ से हमने प्रसाद लिया था। बड़ा ही शांत स्वभाव का डॉग था, बट इसका एक पैर थोड़ा खराब हो रहा था। जब हम जा रहे थे तो ये भी हमारे साथ चल दिया। तो बेटी कह रही थी मम्मी इसको कितना शांत है, बिल्कुल आराम से बैठा है, कुछ कह ही नहीं रहा है। तो फिर हम यहाँ से हमने प्रसाद ले लिया। प्रसाद में अपनी मर्ज़ी आप कुछ भी ले सकते हैं, आपका जो भी मन हो, जो भी आपको चढ़ाना हो। और चाहे तो आप 1 लोटा जल भी चढ़ा सकते हैं, भगवान तो उससे भी मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब इतनी दूर से आते हैं तो थोड़ा-सा प्रसाद लेना चाहिए, क्योंकि दुकानदार भी जो बैठे हैं वो हम जैसे लोगों के लिए ही बैठे हैं कि भई वो लोग आएँगे तो हमारी भी बिक्री होगी, तो थोड़ा बहुत प्रसाद उनसे ले लेना चाहिए। तो हमने उनसे प्रसाद ले लिया था सबने अपना-अपना। तो उसके बाद हम लोग चल दिए थे। तो बीच वो डॉगी था ना, वो भी हमारे साथ-साथ चल रहा था। तो मैं कही देखो ये भी हमारे साथ जा रहा है। क्योंकि जब हम एक बार हम जब शिरडी गए थे तो शिरडी में मैंने ये सुना है कि अगर डॉगी हमारे साथ-साथ वहाँ अंदर तक जाता है तो मतलब बड़ा अच्छा माना जाता है। मैंने कुछ लोगों से सुना है, बट मेरे को नहीं पता, हमारे साथ कभी नहीं गया। बट यहाँ पे ये जो डॉगी था हमारे साथ-साथ जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही थी वहीं तक गया था। देखिए बेचारे का एक पैर खराब हो रहा है तो 3 पैर से ही लंगड़ा-लंगड़ा कर ये चल रहा है। तो देखिए बेचारा, और काफ़ी दूर वहीं तक हमारे साथ ये गया था। उसके बाद जब सीढ़ियाँ आ गई थी, तो फिर ये वहीं रुक गया था। तो यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें लगी थी, तो मैं आगे आपको ये दुकानें भी दिखाऊँगी। पहले हम ना दर्शन कर लेते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो देखिए ये डॉग यहाँ तक हमारे साथ आया जहाँ तक हम सीढ़ियों पर जाने वाले थे। तो यहाँ सीढ़ियों से पहले ही हमें चप्पलें जो थी वो निकालनी थी। तो मैंने भी अपने जूते जो हैं एक तरफ निकाल दिए। उसके बाद यहाँ से सीढ़ियाँ थी, और पता है फ्रेंड्स जब हम गाड़ी से निकले ना बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। एकदम से इतनी ठंड लग रही थी, मेरी तो ना दाँत होते हैं ना आपस में बजने लगे थे ठंड से, इतना ज़्यादा मुझे ठंड लगा। और मैंने ना अपना जो दुपट्टा था वो शॉल वाला उसको लपेट लिया ऐसे करके, ताकि मुझे ठंड कम लगे। और मेरी जो कैप थी वो घर पर ही रह गई थी। मैंने सोचा मैंने बैग में रखी है, बट वो नहीं रखी गई थी। तो उसके बाद मुझे जब हम ऊपर चढ़े थे तो थोड़ा ठंडा काफ़ी था, क्योंकि इसके ना चारों तरफ खेत ही खेत थे, तो बहुत ही ठंडी हवा यहाँ आ रही थी। तो फ्रेंड्स जब हम जा रहे थे तो यहाँ पे एक पेड़ है बरगद का, बहुत ही बड़ा पेड़ है और काफ़ी पुराना है। तो ये मंदिर का गेट है ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के। तो यहाँ से मंदिर जो है सामने ही भगवान जी का द्वार है, लेकिन जब नॉर्मल एंट्री होती है तो वो पीछे की साइड से होती है, और जब यहाँ पर सावन का महीना चलता है तो सीधे ही एंट्री होती है। तो जब हम जा रहे थे तो का कुछ लोगों ने ना वहाँ पे आग जला रखी थी और हाथ ताप रहे थे, तो हम भी वहाँ कुछ देर खड़े हो गए थे, जब तक सब लोग पीछे से आए। तो हम लोग ने भी वहाँ हाथ तापना शुरू कर दिया, मैंने और मेरे बेटे ने। तो यहाँ पर बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही शांत था और बहुत ही मतलब अगर गर्मियों के मौसम में आए ना तो काफ़ी ठंडी हवा हमें लगेगी, तो सर्दियों में इतनी हवा लग रही थी तो गर्मियों में क्या हाल होगा। तो अब हमने मंदिर में प्रवेश कर लिया है, तो यहाँ पर इस तरह से बैरिंग लगाया हुआ था। तो अभी जब नॉर्मल, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो जगह-जगह से बंद किया हुआ था, क्योंकि जगह-जगह काम चल रहा था। तो अभी हम पहले जो दरवाज़ा था, जिस दरवाज़े से जाते थे वो बंद था और दूसरी तरफ से दरवाज़ा खोला हुआ था। तो अभी हम देख रहे हैं और हमने यहाँ पे जल सब भरने लगे हैं अपना-अपना। मैं इधर-उधर घूम रही हूँ कि मैंने कहा जल भर रहे हैं, मैं पहले देख लेती हूँ थोड़ा-सा।
उसके बाद सब लोगों ने जल भरा, तो मैं घर से गंगा जल भी लेके गई थी, तो मैंने सबके लोटे में थोड़ा-थोड़ा सा गंगा जल भी उसमें ऐड कर दिया था। तो देखिए यहाँ पर जगह-जगह छोटे-छोटे मंदिर भी बने हुए हैं भगवान जी के अंदर ही, भग मंदिर के अंदर ही ऐसे अलग-अलग मंदिर बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने लोटा ले लिया है अपना, और थोड़ा नंदी जी को भी जल अर्पण किया है, और उसके बाद हम चले जाते हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि दरवाज़ा जो है इस टाइम दूसरी साइड से खोला हुआ है, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस वजह से, और मुझे ठंड लग रही थी। मेरे दाँत जो है वो आपस में बजने लगे थे, तो मैं जल्दी-जल्दी जा रही हूँ, क्योंकि नीचे पैरों में भी ठंड लग रही थी फर्श से, और ऊपर से हवा इतनी ठंडी-ठंडी थी। तो मुझे तो बहुत सर्दी लगती है, कितनी बार तो बहुत लगती है, और मैं अपना लोटा और फ़ोन हाथ में लिए चली जा रही हूँ बाबा के दर्शन करने के लिए। और हम मंदिर मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, और मंदिर में प्रवेश करने के बाद भोले बाबा जी, देखिए कितने निराले भोले बाबा जी हैं, और कितना बढ़िया रूप है उनका, और बहुत ही बढ़िया शानदार, देखकर मन प्रसन्न हो गया भगवान जी को देखकर। तो सबने जल चढ़ाया, बेटे ने, मेरे हस्बैंड ने, बेटी ने, मम्मी ने, और मेरे भाई ने, फिर मैंने भी जल चढ़ाया, भगवान जी से प्रार्थना की, तो इसलिए मैं थोड़ी सी क्लिप बीच में नहीं बनाई थी, और फिर पूजा करने के बाद फिर से मैंने छोटी सी फिर से क्लिप बनाई। देखिए मैं आपको पूरे भगवान जी दिखाती हूँ, कितने बड़े और कितनी मतलब शानदार शिवलिंग है उनकी। कहते हैं कि ये स्वयं निकली हुई है, तो ये स्वयंभू के रूप में माने जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर से भी डेकोरेशन ऊपर से भी हो रही थी, बड़ी कांच की बड़ी प्यारी सी ऊपर आर्ट की हुई थी। तो अब यहाँ मंदिर में हम मंदिर में अदर जो दूसरी जगह थी वहाँ भी हम गए, वहाँ भी छोटे-छोटे मंदिर बनाए हुए थे, तो ये हनुमान जी का मंदिर है। फिर हम बाहर आए, चारों तरफ देखा, उसके बाद हम फिर बाहर आए, तो मैं दिखाती हूँ बरगद का पेड़, कितना बड़ा ये बरगद का पेड़ है। मतलब इस बरगद के पेड़ ने ही पूरा ये जो जीना बनाया हुआ है इन्होंने, उसको कवर कर रखा था। तो सभी लोग मेरे साथ ही अब चल रहे हैं नीचे, तो ये जो आपको दिखाई दे रही थी वो मेरी सास है, चीज़ें मैं मम्मी ही कहती हूँ, और उसके बाद हम नीचे उतर लिए हैं। फ्रेंड्स, तो हम घर से निकले थे थोड़ा, मतलब जब निकले थे उसके बाद हम 11:30 के करीब वहाँ पहुँच गए थे, और 11:30 के बाद हमने सवा 12 साढ़े 12 तक अच्छे से दर्शन कर लिए थे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ जो वहाँ पर दुकानें लगी हुई थी, क्योंकि जब हम गए थे तो मैं दूसरी साइड से गए थे। आते वक़्त ये दुकानें हैं सारी, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के लिए अच्छे-अच्छे टॉयज़ मिल रहे थे। कुछ किचन से रिलेटेड भी चीज़ें मिल रही थी, या हांडी वग़ैरह जिसमें अचार वग़ैरह हम रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, जो चीनी की बर्तन बोलते हैं ना, वो चीनी वाले बर्तन यहाँ पर बहुत अधिक सेल हो रहे थे। कुछ बच्चों के लिए भी थे, भगवान जी की छोटी-छोटी प्रतिमाएँ थी, बहुत सुंदर-सुंदर चीज़ें थी यहाँ पर। आप देख लीजिए कितने सुंदर-सुंदर शिवलिंग है। तो हम कुछ, मतलब जो मेरे साथ थे सब लोग पूछ रहे थे कितने का है, कितने का? तो भैया कुछ बता रहे थे। तो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, आप कुछ भी यहाँ से खरीद सकते हैं, और अच्छे दामों पे सब चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर। तो हम फिर वहाँ से निकल के दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ भी बहुत सारी दुकानें हैं। तो देखिए एक साधु महात्मा विक्की पे आ रहे हैं, और वो मैं जो मतलब दीदी हैं जो भी हैं, वो ये साइड से निकल रही थी, तो ये मतलब ये कह रही थी कि मेरे को लग जाता अभी, बट नहीं, वो थोड़ा सा रॉन्ग साइड हो गया था। कोई बात नहीं, फिर भी ऐसा चल हो जाता है। तो हम मैं आपको ये सारी दुकानें दिखा देती हूँ, तो यहाँ से आप आकर कुछ भी खरीद सकते हैं, सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, बच्चों के लिए भी, आपके किचन के लिए भी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम जो हमने बास्केट वाला प्रसाद लिया था, वो तो बास्केट तो हम उसे वापस कर देते हैं, जिससे हमने लिया था। उसके बाद हम अपनी गाड़ी की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि अब हमें जाना है दूसरे टेम्पल। यहाँ पर एक और टेम्पल बना है, बहुत ही बढ़िया है, परशुराम जी का। तो वो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है, तो जहाँ पर हम 500 मीटर की दूरी पर आ जाते हैं। ये भी बहुत ही भव्य मंदिर है, और ये बन रहा है अभी तक, मतलब इसमें काम चल रहा है, लेकिन दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। तो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है ये वाला मंदिर भी। देखिए नंदी जी भी कितने बड़े हैं, और कितने बढ़िया नंदी जी हैं यहाँ पर, बहुत ही शानदार। और उसके बाद अंदर जो मंदिर है वो भी बहुत ही बढ़िया, और बहुत ही शांति है अंदर, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, और बहुत ही, मतलब आप अगर बैठ जाएँ तो बका मन बहुत ही लगेगा, और बहुत ही अच्छे से भजन अंदर चल रहे हैं। देखिए सामने परशुराम जी का एक प्रतिमा लगाई हुई है, सामने शिवलिंग भी है, और सामने भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को एक साथ एक ही प्रांगण में लगाया है, और हमारे परशुराम जी भी हैं साथ में। बहुत ही भव्य और बहुत ही शानदार, मतलब यहाँ पर है। आप यहाँ पर आए तो इन सबको देखें, और सबको देखने के बाद पता है ये क्या है, कि भगवान जी के जब हम दर्शन करते हैं ना, तो हमें अलग से ही एक शांति प्रदान होती है। तो मेरा मानना है कि जब भी हम फुर्सत में होते हैं, तो मैं अपने बच्चों को लेकर ना मंदिर के दर्शन करने चली जाती हूँ। तो यहाँ पर ना छोटे-छोटे पपी भी थे, जब हम पूजा कर रहे थे तो वो बाहर से हमें देख रहे थे।
तो अभी हम पूजा कर रहे थे, मैं बच्चों से पूछ रही थी कि आप बताइए कौन-कौन से भगवान जी, क्योंकि इसी से बच्चों को ज्ञान मिलता है, हमारी संस्कृति का पता चलता है। तो यहाँ पर जो सूर्यदेव भगवान थे, तो मैं बच्चों से पूछ रही थी कि आपको पता है ये वाले कौन से देव हैं? क्योंकि हर जगह हर भगवान जी की मतलब प्रतिमा नहीं होती है। तो बच्चे बता रहे थे कि ये वो वाले भगवान जी हैं, ऐसे सब चीज़ बता रहे थे। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं, ऐसे ही हमारे माता-पिता ने हमें ज्ञान दिया था, ऐसे ही हम अपने बच्चों को देते हैं। इससे ही जो है ज्ञान जो है एक-दूसरे से ट्रांसफ़र होता है, सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो बताई थी ना कि छोटे-छोटे पपी जो हमें बाहर से देख रहे थे, वो अंदर आ गए और वो मेरे पास आके तो ऐसे कर रहे थे जैसे कि वो मुझे कितना जानते हैं और मुझसे मतलब बहुत ही ज़्यादा लगाव कर रहे थे। उठ-उठ के ऊपर खड़े, वो सोच रहे थे कि हम प्रसाद देंगे इनको, क्योंकि वो चनोरी वाला प्रसाद, तो यहाँ पर बाहर कोई चनोरी वाला प्रसाद नहीं था। हो सकता है कोई लोग लाते हो, अगर हमें पता होता तो हम भी लेके आते हैं इनके लिए, बट नेक्स्ट टाइम। तो इस तरीके से हमने दर्शन किए और फिर दर्शन करने के बाद हम जो वहाँ से वापस निकल लिए। यहाँ पे ना बहुत अच्छा गार्डन बनाया हुआ था देखिए बाहर, और आते वक़्त ना जब मैं बैक दूसरी साइड में बैठी थी, अब दूसरी साइड में बैठी हूँ, तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पर कौन-कौन सी मतलब गंगा नदियाँ पड़ी थी। ये मेरठ वाला कोई मतलब जो रास्ता है वहाँ से। फिर जब हम आ रहे थे तो क्योंकि पता है हम लोग लेट हो गए थे, 1 बज गया, तो भूख का टाइम भी हो गया था, तो सबको खाना भी खाना था, तो हम सीधे पहुँच गए खाना खाने के लिए। रास्ते में हमें यहाँ पर मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट पड़ते हैं, तो मोस्टली हम जो है नैवेद्यम में जाते हैं जब भी इधर की साइड से निकल रहे होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे रिज़ॉर्ट हैं, तो यहाँ पर हम नैवेद्यम में गए थे और यहाँ पर मैकडी भी है, हल्दीराम भी है, बहुत सारे हैं। बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हो रही थी, क्योंकि अभी क्रिसमस गया था, तो क्रिसमस की यहाँ पे डेकोरेशन अभी तक लगी हुई थी, बहुत ही सुंदर थी। तो यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए, कुछ वीडियोज़ बनाई। तो यहाँ पे मोस्टली हम नैवेद्य में इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर साउथ इंडियन फूड मिलता है, तो ग्लूटेन फ्री खाना भी यहाँ पे हमें अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ पे साउथ इंडियन इडली सांभर बड़ा होता है, तो वो मेन राइस का ही बना होता है, राइस और दाल का, तो इसलिए हम मतलब क्यों खाना होता है तो वो खा लेते हैं, जिसको जो खाना होता है वो वहाँ चला जाता है। तो यहाँ नैवेद्य में सबसे पहले रसम दी जाती है, तो रसम बहुत ही बढ़िया लगती है मुझे, सबसे पहले मैं इसको पी लेती हूँ गरमा-गरम को, बहुत ही मज़ा आता है इसे पीने में। फिर सबको जो-जो खाना होता है वो उसकी सबका फ़ेवरेट आ जाता है, तो यहाँ पर किसी ने थाल मंगाई है, किसी ने चपाती मंगाई है, किसी ने डोसा, भाई जिसको डोसा खाना है वो तो डोसा ही खाएगा। तो यहाँ पे सब तरह का डोसा मिलता है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही हाइजीनिक तरीके से है। और लास्ट में हमने अपने खाने को ख़त्म किया इस आइसक्रीम के साथ। बहुत बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम, देखने में इतनी बढ़िया थी और खाने में बहुत ही बढ़िया थी। फ्रूट आइसक्रीम थी और बहुत ही अच्छी इसकी प्रेज़ेंटेशन थी। मैंने कहा मैं थोड़ी वीडियो बनाती हूँ, मेरा बेटा बोला नहीं पहले मेरे को दिखाओ उसमें। बहुत ही शानदार प्रेज़ेंटेशन के साथ थी, तो सबके पास अपनी-अपनी थी, बट सब सबसे पहले, क्योंकि मैंने ये इस वाले स्टाइल में मँगवाई थी, तो सब पहले मेरी को देख रहे थे क्योंकि सबने अपने-अपने फ्लेवर मँगवाए थे, मैंने ये फ्लेवर मँगवाया था, तो सबका मन अब सिर्फ़ मेरी वाली आइसक्रीम पे था कि क्या है ये? उसके बाद ना सब लोग निकल लिए हम लोग घर के लिए। तो ये हमारा इस वीडियो का फाइनल शूट था कि हम अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।